हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के अंदर एक हमें अपडेट्स निकल के आए हैं जो कि पॉजिटिव हमें अपडेट्स है। इसके कारण क्या ऐसे बात नहीं है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको जंप निकल के आएगी, लेकिन कंपनी के कुछ पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप निकल के आ सकती है। सबसे पहले आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, सही बात है। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एज वेल एज कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है। जिस भी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कंपनी के जंप से एज वेल एज पैरामीटर्स अगर आप कंपनी देखोगे हर एक पैरामीटर के अंदर हमें जंप निकल के आई है। तो जिसके मुताबिक अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का दोस्तों चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे करंटली 640 रुपये के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 41% की गिरावट के अंदर अब भी कंपनी हमें अवेलेबल निकल के आ चुकी है। तो बेसिकली अभी आ चुके अपडेट्स के ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। आईआरसीटीसी लॉन्च रन उत्सव वीकेंड पैकेज विथ कन्फर्म ट्रेन टिकट्स, यानी कि बेसिकली आपको पता होगा कि बेसिकली ट्रांस जो इनका जो सेगमेंट निकल के आ रहा है, जैसे कि ट्रेन्स के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिसके कारण हर एक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत गजब के पैकेज कंपनी लाती है, जिसके मुताबिक लोग इसका बहुत ज़्यादा, इनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करना यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करना, जिसके चलते कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जरूर इसकी कोई ना कोई हमें जंप निकल के आ जाती है। तो जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी के हमें Q3 के नंबर्स आ रहे, तो आईआरसीटीसी के Q3 के नंबर्स कब आने वाले हैं, क्या आइडिया निकल के आई है, किस तरह से नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ऑफिशियल अगर एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी अगर आप देखोगे कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी हमें डेट्स ऐसे लॉन्च नहीं हुआ, डेट्स हमें अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि इस दिन आपको आईआरसीटीसी का Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन जब भी कंपनी डेट्स लॉन्च कर देगी मैं 100% आपके साथ अपडेट्स कर दूंगा। तो अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी भी कंपनी 42% की गिरावट के ही अंदर हमें अवेलेबल निकल के आई है। तो ज़रूर इस कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, जितना हो सके उतना गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर बाइंग करके ज़रूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। लंबे समय के ही अंदर आपको कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिल सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली 10 करंटली कंपनी का फेस वैल्यू ही एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 15 Feb 2023 इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लगी इस कंपनी के अंदर 14 Feb या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जो 400 रुपये के ऊपर एक कंपनी ट्रेड करती है। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है एज पर इनका मार्केट कैप, यानी कि जितना कंपनी का मार्केट कैप है उसकी इस मुताबिक अगर आप यह देखोगे तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पिछले एक साल में अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 117% की जंप हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुका है। कंपनी के अंदर 117% की जंप पिछले एक सालों में हो चुकी है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 421 करोड़, यानी कि बेसिकली ये कंपनी है एक माइक्रो कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करती है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 809% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। और हम लोग बात करें श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में, तो बेसिकली श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक की अगर बात की जाए तो कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम है, कंपनी का बिजनेस है। तो बेसिकली कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, लॉजिस्टिक सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, इसी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और इनका जो ऑफिस हमें निकल के आया है, इनका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई के अंदर हमें सिचुएटेड हमें ऑफिस निकल के आ रहा है। एज वेल एज इस कंपनी के अगर आप दोनों रेशियो देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देख सकते हो ROC 18% और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो 25%। तो बेसिकली जो दोनों रेशियोज है हमें डिसेंट तरीके से निकल के आए हैं। तो जिसकी मोती पे अगर आप देखोगे कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साल में आपको एक बार कंपनी डिविडेंड भी दोस्तों देती है। 0.25% का डिविडेंड का बेनिफिट इस कंपनी के अंदर हर साल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रांग है। फाइनेंस सेक्टर के अंदर अगर आप जाना चाहते हो सबसे पहले पोजीशन के ऊपर कौन सी कंपनी रैंक करती है, बजाज फाइनेंस सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक मार्केट लीडर कंपनी
करंटली ट्रेड कर रही है। इसका अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर आप ट्रेड देखोगे या फिर अगर आप 20 जैन का अगर आप दोस्तों ट्रेड देखोगे तो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5 से 3% की गिरावट हमें निकल के आई है। स्पेशली अगर आप मार्केट के ही अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट के अंदर ही हमें पैनिक लेवल निकल के आई थी, जिसके मुताबिक आपको बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमें पैनिक लेवल निकल के आ चुकी है। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस किस तरह से अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है आप यह देख सकते हो। बजाज फाइनेंस Q3 नेट प्रॉफिट, मैं इसके डेट्स भी आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे इनका ये मानना है कि आपको नेट प्रॉफिट्स के अंदर 38.7% की ईयर बेसिस हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है और 2948 करोड़ के आसपास हमें नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ जनरेट कर सकती है। शेयर खान ब्रोकर्स का ही हमें मानना निकल के आए हैं, ये स्टेटमेंट हमें निकल के आए हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर भी आपको जंप निकल के आ सकती है और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आ सकती है। तो इस तरह से कंपनी बजाज फाइनेंस अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है। तो अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो स्पेशली कंपनी की जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं जिसकी डेट्स क्या है, जो बजाज फाइनेंस की जो आपको Q3 के नंबर्स मिलने वाले डेट्स अगर आप देखोगे 27 जैन 2023 यानी कि 27 जैन को आपको बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो ब्रोकर के हिसाब से अगर आप देखोगे, एनालिस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे या फिर अगर आप बजाज फाइनेंस का पिछला रिजल्ट्स अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर का या फिर Q2 का, तो हमें हर एक पैरामीटर के अंदर दोस्तों जंप निकल के आई थी। नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप थी, रेवेन्यूज़ के अंदर जंप थी, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आई थी। यानी कि हर एक पैरामीटर के अंदर हमें जंप थी, जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे जब भी बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आता है, जब भी बजाज फाइनेंस जिस दिन रिजल्ट परफॉर्म करता है उसी दिन हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 10% की जंप हमें निकल के आती है, जो कि हर बार, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसके मुताबिक कंपनी के अंदर जंप आपको निकल के आ जाती है। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 16% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर अभी भी निकल के आ चुकी है। और जो कंपनी 7,000 रुपीज़ के ऊपर जब ट्रेड करती, इसका हमें 7,000 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल निकल के आया था। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करके कंपनी अभी 6,000 का भी जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक किया है। अभी कंपनी के लिए 2 रजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं। सबसे पहले जो रजिस्टेंस लेवल है 6,000 रुपीज़ का और सेकंड जो हमें रजिस्टेंस लेवल है 7,000 रुपीज़ का निकल के आया है। तो जितना बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हो उतना इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप यह होल्ड करके चल सकते हो। और बेसिकली अगर आप दोस्तों IEX के बारे में एक अपडेट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कुछ परफॉर्म किया, ईयर बेसिस कुछ परफॉर्म किया। यहाँ एक बार आपको नेगेटिविटी निकल के आई, एक बार आपको पॉजिटिविटी निकल के आई, लेकिन एक मानना है कि कंपनी का आप कल के दिन ऑब्जर्व करना, यानी कि IEX को मंडे के दिन आपको कल के दिन ऑब्जर्व करना किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा फिर आप कंपनी के अंदर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो स्टडी करके। अगर मार्केट नेगेटिविटी दोस्तों रिएक्ट होगा, कंपनी के अंदर अगर आपको कमजोरी निकल के आएगी, तो इतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी के एक क्वार्टर के कारण ही आप अपना डिसीजन मत लेना कि हमें कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए। अभी कंपनी फॉर एन एग्जाम्पल 140 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही, करंटली कंपनी ऑलमोस्ट हमें पूरा रिकवर हो जाएगी जल्दी। ऐसी बात निकल के नहीं आती। 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ऑब्जर्व करना किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है, और अगर आप हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी परफॉर्म करेगी 2 से 3 क्वार्टर के अंदर, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन IEX फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन क्यों नेगेटिविटी खबर है, कंपनी का एक और हमें कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ चुका है, इसी के कारण कंपनी के अंदर फॉल नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।